बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम लोग की टीम आज मौजूद है रावलपिंडी, जहां मैं इस वक्त आया हूं पंजाब फूड अथॉरिटी के दफ्तर। और आज हम कुछ ऐसी जगहों पर जाएंगे जहां आवाम को जहर दिया जा रहा है। मिलावट इतनी बढ़ गई है कि लोगों को अपनी आखिरत तक भूल गई है और हमारी इस प्रोग्राम के जरिए कोशिश ये होगी कि ऐसी जगहों पर जाया जाए, उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, कानून के कटहरे में लाया जाए और आप तक हक़ाइक़ पहुंचाया जाए कि आखिर हो क्या रहा है और आपको क्या कुछ खिलाया पिलाया जा रहा है। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं। ईंटों का जो बूरा है वो मिलाया जाता है मिर्चों में, और इसके अलावा घी के नाम पर पता नहीं क्या क्या कुछ आवाम को दिया जाता है। तो मैं आज टीम यहाँ मौजूद है, इनके साथ जाऊंगा और हम उन जगहों पे जाएंगे, उन मकामात पे जाएंगे जहाँ पर ये जहर आवाम को दिया जा रहा है, उनके लिए तैयार किया जा रहा है और बगैर किसी खौफ के। तो डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी जनाब उमैर साहब मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। उमैर साहब के साथ जाएंगे, इनसे पूछते हैं कि हमारे लिए इनके पास कौन कौन सी जगह हैं और क्या आज हम करने जा रहे हैं। एक मिर्चों का चक्की होगी हमारे पास, हमारे जो विजिलेंस है उन्होंने वर्किंग की हुई है, हम उधर जाएंगे और इंस्पेक्शन करेंगे। दिलेरी से ये लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर, इनको कोई खौफ नहीं है, खौफ खुदा नहीं है। हाँ, बल्कि खौफ खुदा के बाद जो खुदा ने ये बंदे भेजे हैं जिन्होंने महकमा बना रखा है, इसका भी कोई खौफ नहीं है। बस ये अंडरग्राउंड वर्किंग कर रहे होते हैं, लेकिन हम इनके ऊपर कड़ी नज़र रखे होते हैं, इसके ऊपर साथ साथ ट्रैकिंग भी कर रहे हैं और इंस्पेक्शन भी कर रहे हैं और काफ़ी हद तक ये अब कम हो चुका है इनका काम। ठीक है, अभी भी ग्राउंड फील्ड्स के अंदर मुख्तलिफ जगह पे इनके काम चोरी छुपे चल रहे हैं। काफ़ी हद तक कम तो हो चुका है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मजीद हद तक कम हो। इसलिए आज उमैर साहब के साथ, डिप्टी डायरेक्टर फूड के साथ और इनकी इस टीम के साथ, चाको चौबन टीम के साथ और बड़ी फ्रेश टीम के साथ आज हम जा रहे हैं, ऑपरेशन करने जा रहे हैं और उन जगहों पे जाएंगे जहां पर जहर तैयार किया जा रहा है, आवाम को धोखा दिया जा रहा है। कोशिश करेंगे उन जगहों को ना सिर्फ बंद किया जाए बल्कि आप तक हक़ाइक़ पहुंचाया जाए और इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। तो हम अपने ऑपरेशन का आगाज यहीं पंजाब फूड अथॉरिटी के दफ्तर से करते हैं। फूड अथॉरिटी पंजाब की टीम के साथ हम लोग रावलपिंडी की गंज मंडी पहुंचे। इत्तला ये थी कि यहाँ बड़े पैमाने पर मिलावट ज़दा फूड आइटम्स तैयार की जाती हैं, लेकिन ये क्या, इस फैक्ट्री के मालिकान को शायद इत्तला मिल गई और वो फैक्ट्री को ताला लगाकर रफू चक्कर हो गए। इससे अंदाजा होता है कि इन लोगों का नेटवर्क कितना मजबूत है। फूड अथॉरिटी की टीम ने मगर एक और रास्ता तलाश कर ही लिया जो छत तक जाता है। मिर्चों का जी कारखाना है, यहाँ पर इनको इत्तला मिली थी महकमा फूड पंजाब को कि यहाँ मिलावट की जा रही है और गलत जो है वो यहाँ पर प्रोडक्शन की जा रही है। तो अंदर आए हैं हम, ऊपर इस वक्त आप देख सकते हैं कि जायजा लिया जा रहा है टीम की जानिब से। काफ़ी गंदा है सब कुछ यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा गलाजत है यहाँ पर। और ये आप देख सकते हैं, ये अब मिर्चों में शायद ये ईंटें मिलाई जा रही थी या क्या था, ये हम जांचेंगे, पूछेंगे उमैर साहब से भी। और अब ये खुद टेस्ट करने लगे हैं, देखने लगे हैं कि आखिर है क्या। यहाँ मिक्सिंग की जाती है। ये एक बड़ा सा ड्रम सा है जिसके अंदर ऊपर देखें आप पाइप है, ये आपको मेरे कैमरामैन अगर दिखाएं कि एक ये पाइप है और बहुत ही गंदगी है यहाँ पर, मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, गंदगी का ये मंजर है। ये आप अंदर भी अगर देखा जा सकता है। ये क्या है जी अंदर उमैर साहब? कोई पेस्ट सी बनी हुई है, मिक्सिंग सी है, कोई अभी टेस्ट करेंगी हमारी टीम, इसको देखती है निकाल के। मिर्चों के नाम पर कुछ और है? हाँ ठीक है, सस्पेक्टेड है कि इसमें क्या चीज मिलाई जा रही है। ईंटें भी मिलाई जाती है पीस के, ये क्या इस मकसद से? बुरादा है, ये बुरादा है जी जो कि मिलाया जाता है और यहाँ पे मौजूद है, ये नजर आ रहा है और ये गंदगी है। ये दिखाएं जी। एक शख्स यहाँ पर जी मिला है। अभी वैसे तो सारे लोग शायद फरार हो गए हैं तला मिलने की वजह से, लेकिन एक यहाँ पर बंदा मौजूद है। इधर हाँ इधर, क्या है ये? सर मिर्च है जी। क्या है? मिर्च। मिर्च है जी, इसे मिर्च बोलते हैं? नहीं सर, ये जो ऊपर आता है कचरा, ऊपर कचरा आता है। इधर आओ ना, ये पाइप से कचरा आता है जी? पाइप से
कचरा क्या होता है? क्यों? मिट्टी ड्रम में कचरा रखते हो? नहीं जी, ये गंदा ड्रम है, गंदा ड्रम है। क्या करते हैं क्या उसको? यहाँ किस लिए रखा हुआ है? ये गिरा देते हैं। गिरा देते हो? कहाँ गिराते हो? पिछले मिसाल पीछे नाला में गिराते हो जी। तो इसको रखा क्यों है यहाँ पे? कौन सा गंद है यहाँ पे? आता कौन सा गंद है? यहाँ गंद बनाते हो क्या? जो मर्च मिट्टी होती है ना, वो ऊपर उठती है ना। किस चीज की? जो मर्च से मिर्चों की मिट्टी होती है। तो ये जो बुरादा पड़ा हुआ है यहाँ पे, जो मिलाया जाता है मिर्चों के अंदर, ये कहाँ से है? बुरादा जो नजर नहीं सर, ये जगह दिखाओ जरा। ये जगह देखो। क्या तैयार होता है यार? ये ईंटें हैं, सीमेंट है, ये अलग चीज है, वो बुरादा अलग चीज है। कम से कम झूठ तो वो बोलो ना कि जिसकी समझ भी आए। क्या अजीब बात कर रहे हो? ये अलग प्लाजा बन रहा है, इधर कौन सा बुरादा पड़ा है? कोई बुरादा नहीं पड़ा हुआ यहाँ पे, नजर तो कुछ भी नहीं आ रहा। कहाँ है बुरादा? मुझे बताओ। कोई इस जगह मुझे नहीं, मुझे सिर्फ इस जगह पे वो जो बुरादा वहाँ पड़ा हुआ दिखा दो, कहाँ पड़ा है? दिखाओ। कौन सा सर? यार जो बुरादा भी दिखाया आपको, ये पूरी टीम दिखा रही है। ये क्या झूठ बोल रहे हैं? ये एजुकेशन हासिल की, तालीम हासिल की इस चीज की, एक्सपर्ट है ये लोग। ये झूठ बोल रहे हैं क्या? बुरादा कहाँ से है? ये क्या, इसका मकसद क्या है? यहाँ पे रखो, बताओ मुझे। निकालो जरा इसके अंदर। ये वाला, हाँ, ये वाला इतने से ऊपर उठता है ना, वो आता है। नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है? समर शिजाद। समर शिजाद, क्या करते हो यहाँ पे? मुलाजिम जी। मुलाजिम हो? क्या मुलाजिमत है? क्या करते हो? बस जी, हैं? काम ही करते हैं इधर। काम यही गंदगी मिलाते हो? ये जो बुरादा है वो मिलाते हो मिर्चों के अंदर? नहीं जी। ईंटें पीस के मिलाते हो? ये काम है? नहीं सर जी। हैं? नहीं जी। नहीं सर। बाकी लोग किधर हैं? बाकी रोटी खाने गए। रोटी खाने गए, खुद क्यों नहीं गए? जी मैं अल्लाह क्यों लगा? टीम का पता चल गया था टीम आ रही है। सर अल्लाह माफ कर जी, टीम कोई बात यार अल्लाह नहीं तो बंदों को भी तो माफ करो ना। ये जो कच्ची ईंटें यहाँ पर रखी हुई हैं, जो मिला रहे हो उसके अंदर, वो जो गंदगी है, ये बंदों को भी तो माफ करो ना। क्यों जुल्म कर रहे हो? नहीं सर, ऐसे क्यों जुल्म करे? जैसे तुम ये कहते हो कि जी ये है, ये तो सीमेंट है, ये तो ईंटें हैं, ये तो कुछ और है, तो कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो तामीर हो रही है, इसका उसके साथ ताल्लुक क्या है? वो जो टेस्ट कर रहे हैं पता चल जाता है अभी। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर तो टेस्ट में रिजल्ट आ गया कि ये जो ईंटें हैं, ये गंदगी है जो मिलाई जा रही है मिर्चों के अंदर, फिर कौन जिम्मेदार है? या सच बोल दो भाई। सर मैं आप सर देखो, मुलाजिम आदमी हो ना, मालिक तो हो नहीं। सच बोल दो, क्या जाता है? सच बोलने में क्या है? सच बता रहा हूँ। एक गुनाह को छुपाने के लिए सही मजीद गुनाह क्यों कर रहे हो? मजीद क्यों झूठ बोल रहे हो? सच बता दो। सच ही बता रहा हूँ ना जी। चलो पता चल जाता है अभी सच बता रहे हो या नहीं। और अगर झूठ पकड़ा गया तो ज्यादा सजा मिलेगी। सच बोल दोगे ना तो आसानी होगी, बचत हो जाएगी। ताबेदार जी। ताबेदार नहीं यार, क्या बातें कर रहे हो भाई? सैंपल लिए जा रहे हैं इस मटेरियल के। मैं ऐसे क्या नाम दूं अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि गंदगी ही है, सिर्फ बुरादा है, कुछ और है, सैंपल्स हैं, क्या है कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि आखिर ये क्या है जो आवाम को मिर्चों के नाम पर खिलाया जा रहा है। बड़ी पक्की इतला है जी यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, क्या धंधा किया जा रहा है, इसके बारे में बड़ी पक्की इतला है। ये टेस्ट कर रही हैं खवातीन और पता चल जाएगा कुछ देर में कि ये है क्या। कितनी देर लगती है जी टेस्ट में? ये बस 5 मिनट्स। 5 मिनट्स के अंदर पता चल जाता है कि क्या मटेरियल है ये? हाँ जी। अच्छा, आप इसमें केमिकल डाल के चेक करते हैं कि क्या है? केमिकल डाल के। ठीक है ठीक है। 5 मिनट का जी इंतजार है, सिर्फ 5 मिनट में पता चल जाएगा कि यहाँ पर ही जो शहजाद बता रहा है कि बड़ा साफ सुथरा काम हो रहा है, वो ऐसा है या नहीं। पंजाब का जो महकमा फूड है वो यहाँ पर इसलिए पहुंचा है कि यहाँ टेस्ट किया जाए, जांचा जाए और अंदाजा किया जाए कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। मैं ये चाहूँगा कि ये दिखाएं यहाँ पर जो टेस्ट का जो तरीकाकार है, ताकि अंदाजा हो सके कि ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हम कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने इसमें ईथर ऐड किया था और उसका एक्सट्रैक्ट लेके एक्सट्रैक्ट लेके फिर उसमें हम लोगों ने HCl ऐड किया था, जिसकी वजह से जो है ना कलर शो हो जाता है, लाइट स्लाइटली पिंक कलर। इस कलर की बुनियाद पर आप? हाँ जी, हम लोग जो है ना ऑन स्पॉट टेस्टिंग में हम लोग को जो है अभी इससे कुछ अंदाजा हुआ, पता चला क्या है? हाँ जी, इसमें ना स्लाइटली थोड़ा कलर डाला हुआ है, ठीक है। बाकी हम लोग जो है ना इसकी डिटेक्शन जो है मिर्चों के सैंपल वगैरह लेके उससे हम लोग, यानी ये साबित हो गया कि रंग हाँ जी मिलाया गया है जी, रंग शामिल किया जी आपके हाथ से भी। जी देखें, ये हाथ से अंदाजा हो रहा है जी कि रंग जो है वो मिलाया गया है। यही रंग मिर्चों में डाला जाता है, यही मिर्चें जो है वो लोग इस्तेमाल करते हैं, आपके मेरे बच्चे इस्तेमाल करते हैं ये मिर्चें, और हमें पता भी नहीं होता कि हम जहर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जहर खा रहे हैं खुराक के अंदर। तो ये टेस्ट तो हो गया है, आपने खुद भी देख लिया है, वो केमिकल डाल के, और इनका अपना एक तरीकाकार है, उसके मुताबिक इन्होंने चेक किया है और ये पता चल गया कि ये रंग है, ये
लाल रंग है जो कि इन मिर्चों के पाउडर में मिलाया जाता है, ईंटों को बुरादा भी मिलाया जाता है। ये सब कुछ यहाँ सामने है आपके। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो मौजूद लोग थे, जो अभी फरार हो गए हैं, उनको पकड़ा जाए और अंदर भी मजीद जाना जाए, देखा जाए कि क्या कुछ हो रहा है, ये कारोबार कब से चल रहा था और अब महकमा जो फूड अथॉरिटी है वो यहाँ पर क्या करती है, क्या कार्रवाई करती है। इस मुलाजिम ने सिर्फ आए बाएं शाएं की और छत पर मौजूद गलाजत के बारे में कोई वाज़े जवाब न दे सका। फूड अथॉरिटी के टेस्ट में भी ये वाज़े हो गया कि इन मिर्चों में बुरादा मिला हुआ है, मगर ये शख्स तो सिर्फ एक मुलाजिम है, असल मुजरिम तो और लोग हैं। एक और फैक्ट्री की तरफ जा रहे हैं हम महकमा फूड के साथ, और यहाँ भी इत्तला मिली है कि कोई मिलावट की जा रही है, गंद तैयार किया जा रहा है, लोगों को खुराक के नाम पर कुछ और दिया जा रहा है। ये किस चीज़ की फैक्ट्री है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हम जानेंगे और टीम के हम साथ साथ हैं। टेस्टिंग जो है मटेरियल भी मौजूद है, अंदर चलते हैं। काफ़ी तंग ये जो इलाका है, काफ़ी तंग बाजार सा है, मंडी है जहाँ पर के तैयार की जा रही हैं मुख्तलिफ अशिया, मुख्तलिफ चीज़ें। कब से चला रहा है जी ये काम? आप कारखाना कब से चल रहा है, कितने अरसे से? कारखाना हमारा 5-6 साल से 5-6 साल से चल रहा है। पहले कभी छापा नहीं पड़ा? नहीं, पहले आए थे, ये पहले छापा पड़ा इस तरह चला रहे हैं, उसी तरह डर नहीं लगता कोई? नहीं, हमने ये दोबारा सील की, हमने जो कहा था चादर लगाओ, हमने बोल सील हुई है फैक्ट्री यहाँ पे? नहीं, सील हमारा काम पहले इस तरह था। ये क्या है, ये क्या है, ये बुरादा है? मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। ये जो है ना, ये जो काली मिर्च होती है ना, छनाई करके ये बाहर फेंकने वाला माल, ठीक है? ये बाहर फेंकने वाला माल यहाँ क्यों रखा हुआ है? नहीं, ये छनाई हुआ है ना, ये इस्तेमाल करते हैं। ये धनिया मैदा जो आप मुझे दिखा रहे थे, ये धनिया, ये जो धनिया पिसाई हुआ है, ये वो है। अच्छा, ये यहाँ क्यों रखा हुआ है? क्या वाला? ये जो बाहर फेंकने वाला, मैं इसका पूछ रहा हूँ, यहाँ क्यों रखा हुआ है? नहीं, यहाँ नहीं रखा हुआ, ये अंदर से गोदाम से उठा के, यहाँ में चक्की भी तो नहीं है। गोदाम में क्यों रखा? उसको बाहर फेंके ना, फिर अगर रखना, इसको इस्तेमाल नहीं करना तो बाहर फेंके। ये जब इकट्ठा होता था हम बाहर ले में फेंक देते हैं। चले आगे चलते। ये पहले इधर से दड़ा करते हैं, हाँ, इससे इस मशीन में जाता है, फिर यहाँ आता है ये। अच्छा, ये क्या है? ये मिर्च है। अच्छा, खालिस मिर्च है, सब कुछ मिलाया हुआ है? नहीं, इंशाल्लाह खालिस मिर्च हमारा। ये क्या चीज़ है जी? ये बुरादा है जी सर। हाँ जी, अब बताइए जी, आप बड़ा माल तैयार कर रहे थे। ये जो काली मिर्च है ना, उसको जो छनाई करके ना, ये अलग है। टेस्ट करें इसको, दिखाएं जी टेस्ट, वो तो देखें टेस्ट में भी मिलावट साबित हो गई है। अच्छा जी, ये जी क्या इसमें साबित हुआ जी, क्या चेक किया आपने? ये हमने मिर्चों का सैंपल लिया, यहाँ पे इनका जो ढेर पड़ा हुआ है, अच्छा, वहाँ से हमने सैंपल लिया और हमने अपने प्रोसीजर के तहत इनका टेस्ट किया। और ये देखें इनमें, हाँ जी, ये कलर आ रहा है पिंक। अच्छा, बताएं जी, ये रंग बनाया जा रहा है, खालिस था सब कुछ, बड़ा ओरिजिनल था जी। आपने सर ये आपके सामने पड़ा हुआ है मिर्च का, सामने है, ये रंग है, ये टेस्ट किया और ये तो रंग है, ये वही चीज है जो आपके यहाँ पड़ी हुई है। नहीं, बात आपकी ठीक है जी, आपके सामने पड़ा। तो ये भी है ना जी, ये मेरे सामने है, ये जिसमें रंग निकला है, ये इसको क्या कहेंगे आप? नहीं, आप कह रहे हैं आपके सामने है, ये आपके सामने नहीं है क्या? ये टेस्ट आपके इसका जवाब दें ना, ये रंग कैसे? क्या ये फैक्ट्री आपकी नहीं है? ये कारखाना आपका है? नहीं, कारखाना तो हमारा ही है। इसमें आपका सामने नहीं, आपने ले गया, ये सामने पड़ा हुआ है। ये रंग कहाँ से आया, ये बताइएगा, ये रंग कहाँ से आया? ये दीजिएगा जरा, एक मिनट दीजिएगा, ये जरा दीजिएगा, मुझे ये बताएं कि ये रंग कहाँ से आया, ये रंग है या नहीं है? सर ये जो मिर्च है, कुंदरी वाली मिर्च है, इसका साबित मैं दिखाता हूँ ना, मेरी बात सुने ना। टेस्ट मैंने कहता हूँ आपको, ये रंग नहीं है, ये मिर्च का अपना रंग है ना सर, मिर्च तो लाल होती है ना। रंग नहीं है, ये मसनूई रंग है। नहीं, मसनूई रंग तो मिर्चें रंग नहीं छोड़ती, सुन लिया आपने?
सर ये पकड़े जी। नाज़रीन, ये यहाँ पर ये मिर्चें है पिसी हुई, इसके सैंपल लिए जा रहे हैं चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कि आया जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये लाल मिर्च ही है पिसी हुई, वो है भी या नहीं, या इसके अंदर कुछ और मिलाया गया। टेस्ट से ये बात साबित हो जाएगी। ये जितना कुछ मर्जी कहे, असल बात जो है वो साबित हो जाएगी। टेस्ट के जरिए पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और पता चल जाएगा कि आया ये सुर्ख मिर्च ही है या सुर्ख मिर्च के नाम पर जहर है। अभी ये इसको अभी टेस्ट करेंगे जी। इसका क्लियर टेस्ट ऑलरेडी इसका कर लिया, वो जो रंग निकला है उसी में से निकला है, इसी से। तो अब मजीद इसके टेस्ट किए जाएंगे। जो फाइनल प्रोडक्ट है इसमें भी जो है ना, ये फाइनल प्रोडक्ट है, इसमें भी रंग पाया गया। इनकी बोरियों में से सैंपल लिया था और उसमें जो है ना उसमें भी रंग डाला जा रहा है। ये फाइनल प्रोडक्ट में भी बोरियों में से जो निकला है सैंपल, उसमें रंग पाया जो गया। नीचे वाली लेयर है ना, जी। ये बता रही है कि इसमें बहुत ज्यादा कलर है। ये आप नाज़रीन देखिएगा करीब, अगर मेरे कैमरामैन करे, नीचे वाली एक दो लेयर्स बन रही है रंग की, नीचे वाली लेयर शो करती है कि इसमें कलर है, नीचे वाली और लेयर ज्यादा है। हाँ जी, बहुत ज्यादा बड़ा खतरनाक रंग है। वो तो नीचे वाली लेयर जो है वो ट्रांसपेरेंट होती है। ओके ठीक है, यानी रंग ऊपर आ जाता है और नीचे खाली रह जाता है। जो नीचे वाली लेयर है ना जिसमें कलर शो हो रहा है, पिंक कलर, हाँ। वो ट्रांसपेरेंट होती है बिल्कुल। अच्छा। उसका कोई कलर नहीं होता अगर कलर ना हो तो। ठीक है ठीक है। नाज़रीन, सैंपल ले लिए हैं और टेस्ट भी किया गया है, पता चल गया कि रंग मिलाया गया है। अब रंग किस हद तक मिलाया गया, कौन सा रंग था, क्या कुछ मिलाया गया था, ये मजीद जो है इसके टेस्ट से अंदाजा हो जाएगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी आपने रंग का अंदाजा किया है, मजीद क्या टेस्ट इसमें होंगे और कितना उसमें टाइम लगेगा, किस तरह करेंगे आप? अभी तो फिलहाल हम कलर का टेस्ट कर रहे हैं, और वो जो फिलहाल अभी जो हम ऑन द स्पॉट टेस्ट कर रहे हैं उसमें कलर है। हाँ। और बाकी हम एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, वो भी कलेक्ट। अच्छा, ये इन्होंने खुद इस एग्री किया कि इसमें हम रंग डाल रहे हैं, तो ये इसमें एक जगह से बोरी से ये जो है ना मिक्स मिला जिसमें डिफरेंट कलरिंग शो हो रही है। ये भी ये मसाला बता रहे हैं। हाँ। लेकिन इसमें डिफरेंट प्रोफाइल शो हो रही है कलर। ये आप देख सकते हैं कि ये पूरी बोरियां पड़ी हुई हैं, इसके अंदर ये जो मटेरियल है ये बुरादा है, ये क्या है, ये खालिस मिर्च नहीं है। ये भी टेस्ट किया उन्होंने और रंग निकला है उसमें से, ये टेस्ट किया है और उसके अंदर से अंदाजा। जी जी, क्या मैं बाजार का प्रेसिडेंट हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, फिर तो आपको नजर रखनी चाहिए अगर आप प्रेसिडेंट हैं तो। कलर जो है कलर आप यूज करते हैं, कलर यूज कर सकते हैं, ठीक है। कह रहे हैं हमने कलर यूज नहीं किया। कलर यूज कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? कलर यूज नहीं किया, में कलर नहीं आपने कहा कलर इस्तेमाल नहीं किया, कहा कि नहीं कहा? मेरे पास ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। एक सेकंड, आपने कहा या नहीं कहा कलर इस्तेमाल नहीं किया? कहा आपने? मैं इसमें कहा कि नहीं कहा? पूछे जी, ये जाहिल आदमी है, सब छोड़ दें। आपने कहा या नहीं कहा कलर इस्तेमाल नहीं हुआ? आप चुप कर जाओ। आपने कहा कलर इस्तेमाल नहीं हुआ, मैच में नहीं इस्तेमाल हुआ, कहा ना? हाँ, मैच में ये कह रहा हूँ इस्तेमाल नहीं हुआ, वो कह रहे हैं वो कलर इस्तेमाल नहीं मैं हुआ। आपको साबित करता हूँ। कैसे साबित करेंगे? जो टेस्ट किया वो गलत है, इसका मतलब है वो कह रहे हैं कि इस्तेमाल नहीं कर रहे हम कलर, हमने टेस्ट किया है, टेस्ट में साबित हुआ है। कलर लाजमी यूज होता है, मरज कलर के बगैर बनती नहीं है। अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं है। देखिए हमने हाई कोर्ट में केस किया हुआ है, हमने अलाउ नहीं है। एक मिनट आप चुप करें। में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मिठाइयों में इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं आया हुआ, मैं एक मिर्चों की फैक्ट्री पे तो मिर्चों की मुझे मेरे से मिर्चों की बात हमने हाई कोर्ट से अलाउ नहीं है सर, अलाउ होता था फूड कलर उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया, रंग उन्होंने खुद माना है, जो बना रहे हैं हमने हाई कोर्ट में रेड की हुई है सर इसके मतलब। बिल्कुल अदालत में नहीं, हमने इनसे इजाजत नहीं, इजाजत किसी कलर की इजाजत नहीं है, किसी कलर की इजाजत नहीं है। प्योर फूड रूल में कोई इजाजत नहीं है कलर की मिर्च के अंदर। फिर आप मरज वालों को आप कलर के बगैर मरज बन ही नहीं सकती। तो कलर अलाउ नहीं है, मरज नहीं है, कोई मरज नहीं है जिसमें कलर इस्तेमाल ना हो, कोई मरज ऐसी नहीं है जिसमें कलर इस्तेमाल ना हो। बिल्कुल मैं एक्सपर्ट, बिल्कुल एक्सपर्ट हूँ। क्या किया हुआ आपने? क्या किया हुआ? मैं प्रेसिडेंट हूँ। मैं जी सियासत की एक्सपर्टेशन नहीं पूछ रहा आपसे, मैं सर फूड के बारे में पूछ रहा हूँ। फूड का एक्सपर्ट है, बिल्कुल एक्सपर्ट। ये महकमा फूड वाले हैं, ये एक्सपर्ट है, इन्होंने तालीम हासिल की हुई है। आप मिर्चों में जब रंग अलाउ नहीं है, जिस चीज की इजाजत नहीं है, जिस चीज की इजाजत नहीं है वो इस्तेमाल नहीं हो सकती, जिस चीज की परमिशन नहीं है वो इस्तेमाल नहीं हो सकती। सिंपल सी एक मिनट, गवर्नमेंट पीछे करें, आप हाथ पीछे करके बात करें। हाँ जी बताएं। मैं मुजरम तो नहीं हूँ, हाथ पीछे मुझे हाथ लगा रहे हैं आप, काम आपका यहाँ पकड़ा गया और आप मुझे आप हाथ लगा रहे हैं, किस वजह से बात कर रहे हैं? गवर्नमेंट को चाहिए ना, ये जो उनसे माल जो उनसे काले उधर से जमींदारों से बिकने आता है, इसको बंद करें ना। गवर्नमेंट का कसूर, आपका कसूर नहीं, आप ये कह रहे हैं। हमें तो माल जो मिलेगा हम पीसेंगे ना, यानी उसमें कलर मिलाएंगे, कोई भी मिलावट करेंगे। फूड कलर है भाईजान, फूड कलर है, कुछ जहर नहीं। हम इधर कुछ चोकर नहीं मिला रहे, कोई मिलावट नहीं कर रहे। ये जी जो फूड कलर है ये कितना जहर होता है? देखें इससे तो कैंसर, क्लियर कैंसर होता है, ये स्लो पॉइजन है। कैंसर जो वो जहर नहीं है, असर नहीं है, वो बंदा मरता है तो खैर है, कोई बात नहीं। मिठाइयों वालों को क्यों लाओ? सर मिठाई वाले यहाँ नहीं इस वक्त मुझे नजर आ रहे हैं, मुझे इस वक्त मिर्चें नजर आ रही हैं, मुझे उसमें कलर नजर आ रहा है जो टेस्ट है। ये आप उसकी बात करें ना। पाकिस्तान है ना, पूरी दुनिया मरज में रंग
हर चीज में इस्तेमाल कर सकते। कुछ आप शफकत फरमाएं आइंदा। क्या शफकत फरमाएं? ये जो है ना आइंदा अगर आप कहते हैं नहीं है तो आइंदा नहीं इस्तेमाल होगा। ये जी इस फैक्ट्री को सील किया जा रहा है। हाईकोर्ट में ये कहते हैं, सदर साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं, ये कह रहे हैं कि जी हम हाईकोर्ट में जा चुके हैं और वहाँ पे केस चल भी रहा है। बहरहाल यहाँ पे साबित हो गया कलर मिलाया गया और इजाजत नहीं है, परमिशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर साहब इसको सील कर रहे हैं। जी इसलिए ये कलर जो है मिर्चों में जो है इसकी मिलावट को मास्क करने के लिए मिलाया जाता है ताकि ये अपना रेट ले सकें और अपनी सप्लाई। अभी हम इसको सील करेंगे। हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी। फैक्ट्री को सील किया जा रहा है क्योंकि ये बहरहाल एक जुर्म है कि गैर कानूनी तौर पर कलर इस्तेमाल किया जा रहा है और जहर जो है लोगों को दिया जा रहा है। अब फैक्ट्री सील होगी। फूड अथॉरिटी टीम ने सारी मिलावट वाली मिर्चें बरामद की, टेस्ट भी किए और साबित हो गया कि इन मसाला जात में खतरनाक कलर मिला हुआ है। मगर अफसोस कि चोरी पकड़ी जाने के बावजूद इन चोरों ने उल्टा कोतवाल को डांटना शुरू कर दिया। पहले कार्रवाई से मना करते रहे, फिर लालच दिया और तमाम हथकंडे नाकाम होने पर धमकियों पर उतर आए। जब हमने सहाफती जिम्मेदारी को ही मुकद्दम रखा तो इन तमाम फैक्ट्री वालों ने एका करके हम लोग की टीम पर हमला कर दिया। कैमरामैन से कैमरा छीन लिया, उसे जदोकोब किया। बड़ी मुश्किल से हमने अपनी जान बचाई और वहां से फरार होने में कामयाब हुए। अफसोस सिर्फ इस बात का कि एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी की ऐसी मिसाल इससे पहले हमने नहीं देखी। नाज़रीन, चोरी और सीना जोरी की जो आज मिसाल हमने देख ली है गंज मंडी के अंदर जाकर, वो इससे पहले हमें कभी देखने में नहीं आई। यानी एक तो मिलावट ज़्यादा चीज़ें बना रहे हैं, जाली चीज़ें बना रहे हैं और उसके बाद जब उनसे पूछा जाता है, सवाल किया जाता है तो उल्टा आंखें दिखाते हैं, बल्कि तशद्दुद करते हैं। कैमरा छीनने की कोशिश की। अभी कुछ देर पहले आपने मंजर देखे हैं सारे कि किस तरीके से वो दबाव में डालने की उन्होंने कोशिश की, लालच देने की कोशिश की, हर तरह से हर दाव आजमाया उन्होंने। हमारे साथ जो टीम गई थी फूड अथॉरिटी की, इनको भी यह कमाल बनाया, इनके साथ खवातीन भी थी, लेकिन बड़ी ही मुश्किल से वहां से जान बचाने में कामयाब हुए। ना सिर्फ हम लोग बल्कि जो महकमा फूड की टीम है, ये लोग भी बड़ी मुश्किल से वहां से निकलने में कामयाब हुए। डिप्टी डायरेक्टर उमैर अरशद साहब से मैं बात करता हूं, जानता हूं कि हुआ वहां पे क्या असल में और किस तरीके से जान बचाई उन्होंने। बताइएगा जरा जो आंखों देखा हाल है। एक टीम हमारी जो पीछे रह गई थी उसको उन्होंने स्टक करने की कोशिश की थी वहाँ पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने उसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया। वहाँ पे सिचुएशन को उनके साथ कोई उलझे नहीं है और निकलने की। यानी आपने कुछ जाती काम भी नहीं करते, आप हुकूमत के आप हुकूमत के एहलकार हैं, आप एक फर्ज पूरा करने गए थे, इसके बावजूद इस तरह का सलूक किया। तो रेजिस्टेंस आई, उधर एक टीम को स्टक करने की कोशिश की गई, लेकिन हमारी टीम ने बड़े अच्छे तरीके से उसे टैकल किया और वहाँ से निकला। आप भी जी इस टीम में साथ हमारे गए थे, आप बताइएगा कि आपको तशद्दुद तो नहीं हुआ, कोई धमकी वगैरह मिली हो? तशद्दुद तो नहीं हुआ। उन्होंने हमारे विजिलेंस ऑफिसर को उन्होंने मैन हैंडल किया है, उनका कार्ड उन्होंने वहाँ से छीना है हमारी टीम से। इसके अलावा जो हमारे ड्राइवर हैं उनको भी उन्होंने मैन हैंडल करने की कोशिश की है मीडिया की टीम की मौजूदगी में। आपसे भी कैमरा छीनने की कोशिश की है उन्होंने। तो देखिए ये जो मिलावट है ये एक माफिया है। एक तो गंदगी वगैरह होती है, चलें उस पर भी हम एक्शन देते हैं, लेकिन ये जो मिलावट वाले हैं ये क्रिमिनल्स हैं। इनकी उतनी ही बैकिंग्स होती हैं जितना ये बड़ा माफियाज हैं, ये बैकिंग है इनकी, इसलिए इनको डर नहीं लगता। ये कैमरे से नहीं डर जाएंगे, हम बिल्कुल जाएंगे। इस जगह पे हमने बहुत रेड्स किए हैं और हम डरने वाले नहीं, हम करते रहेंगे। अच्छा चले, हम बाकी सब तो जरा फिर भी हट्टे कट्टे हैं। आपकी माशाल्लाह सेहत शायद इजाजत नहीं देती, आप भी वहाँ से डर नहीं लगा, खौफ नहीं आया? नहीं, डर इसके अंदर ऐसा सेंस नहीं होता क्योंकि हमारी जिस तरह ट्रेनिंग हुई है और हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं उनके सुपरविजन के हम लोग इस तरह के ऑपरेशन हैं वो करते रहते हैं। तो अब तो ये हम लोगों के लिए रूटीन वर्क हो गया। जाएंगे दोबारा, छापा मारेंगे इंशाल्लाह, काम कर रहे हैं उसको पकड़ेंगे इंशाल्लाह, दोबारा जाएंगे। ठीक है, आजम जमान है जी इन लोगों के और डिप्टी डायरेक्टर साहब की सरबराही में ये लोग कह रहे हैं कि हम दोबारा भी जाएंगे। कोई गलत काम कर रहा है, कोई मिलावट ज़्यादा चीज़ें अगर मार्केट में दे रहा है, लोगों के जहर उनमें बांट रहा है, लोगों के बच्चों को बर्बाद कर रहा है, उनकी नस्लें जो इंसानों की हैं वो बर्बाद कर रहा है इस जहर से, तो ये ज़रूर पकड़ेंगे क्योंकि इनका काम ही यही है। ये बड़ी खुशाइन बात है और हम भी इसी तरह अपना मिशन जारी रखेंगे।
नाज़रीन, मिलावट का कारोबार इस कदर फलता फूलता जा रहा है कि इसे रोकना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हम लोग की टीम ने भी ये कोशिश की गंज मंडी रावलपिंडी में, लेकिन उसका नतीजा हमें वहां उन लोगों के हमले की सूरत में भुगतना पड़ा। बहरहाल हमने तो अपनी जान बचाई, लेकिन कोशिश यही है कि ना सिर्फ इन लोगों का मुहासबा किया जाए बल्कि इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और इस तरह के जो अनासिर हैं उनका खात्मा किया जाए। मैं इस वक्त मौजूद डायरेक्टर जनरल फूड अथॉरिटी पंजाब जनाब नूरुल अमीन मेंगल साहब के साथ, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या किया जा रहा है और कितनी मजीद ज़रूरत है। जनाब ये बताइएगा नूरुल अमीन मेंगल साहब कि एक तो मैं पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, हमने जो एक ऑपरेशन किया, एक तरह से एक प्रोग्राम किया आपकी टीम के साथ, पिंडी की टीम के साथ, लेकिन वहाँ पर वो इतने जत्था बनाकर हम लोगों पर हमला आवर हो, बल्कि आपकी टीम को भी उन्होंने कुछ नहीं समझा। तो ये माफिया है जो ये कुछ नहीं समझता महकमा फूड पंजाब को? देखिए जी, 70 साल से कोई इदारा नहीं था, पंजाब फूड अथॉरिटी की शक्ल में एक इदारा है जो कि फूड सेफ्टी को, और ये जो माफिया है जो मिलावट में मुलविस हैं, इन पे हम हाथ डालना चाह रहे हैं। ये आपके लिए तो एक ऑपरेशन था, हम तो डेली ये भुगत रहे हैं। डेली हमें 2-3 पर्चे देने पड़ते हैं जहाँ पे रेजिस्टेंस होती है, जहाँ पे जो है वो हमारे बंदों को रोका जाता है, उनको हाथ भी लगाया जाता है, धक्के वगैरह और इस तरह खूब किया जाता है जी हाँ। लेकिन उसमें फिर ये है कि बट द पुलिस इज़ वेरी हेल्पफुल। उसमें अभी हम जब भी FIR वगैरह देते हैं और उसके बाद फिर गिरफ्तार भी होते हैं लोग, लेकिन बात यह है कि देखें इन पे आज तक किसी ने कोई चेक करने वाला, कोई पूछने वाला नहीं था। अब पंजाब फूड अथॉरिटी है और पहले हम लाहौर में थे, अभी 5 शहरों में और 17 ज़िला में, और इस साल के अंत तक इंशाल्लाह पूरे पंजाब में होंगे। तो ये जो है ना, कहते हैं बकरे की माँ कब तक खैर पाएगी। सो द लॉ इज़ देयर, द इंस्टीट्यूशन इज़ देयर। वैसे ये बकरे की माँ के पास जो छुरी वो ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि जितनी भी FIRs होती हैं, जितने केसेस होते हैं, उसके नतीजे में ये लोग कम होने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं। मैं गुजारिश करूँ आपको, ये वाले लोग लाहौर में चूँकि 4-5 साल से काम कर रहे हैं, ये इतने यानी कि तेज़ नहीं है दांत, ये इतने यहाँ पे वो नहीं करते हैं। जहाँ हम नए जा रहे हैं वहाँ पे चूँकि कुछ चेक करने वाली नहीं था, नई चीज़ें वहाँ पे, तो वहाँ पे वो रेजिस्ट करें। पिंडी में अभी हम गए हैं 3-4 महीने पहले, ठीक है, या अभी हम लेट से खानेवाल में जाएंगे तो उनको पहले पूछने वाला कोई नहीं था, अब जाएंगे पूछने वाले तो बड़े रेजिस्ट करेंगे। ये और ये हमारे लिए रूटीन की बात है। पहले लाहौर में भी बड़ी रेजिस्टेंस थी, लेकिन अब सारे पुत्र बने हुए हैं उनको। सर ऐसा है कि अब ये जो गंज मंडी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, पहले तो जो जिनके कारखाने हैं, गरीब लोग भी हों या मजदूर भी हों, वो तो पहले अपने तौर पर हमसे लड़ते रहे, झगड़ते रहे। उसके बाद इलाके की जो बासर शख्सियात हैं वो वहाँ आई, पहले प्यार से, उसके बाद धमकाते रहे, धमकियां देते रहे। तो क्या ये ताने बाने जो है बासर शख्सियात से मिलते हैं, सियासी इसमें कोई रंग है? लोगों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स हैं वहाँ पे, अगर और ये चेंज भी अभी हम लेकर आए हैं कि हम अभी छोटा जो रेडी वाला है, ये जो रेस्टोरेंट है, उसको हम अवेयरनेस रजीम में लेके आ रहे हैं कि उसको पहले अब पढ़ाएं, बताएं, उसकी कैपेसिटी बिल्ड करें कि उसने कैसी चीज़ों को ठीक करना है अपने लेवल पे। जो हमारे यहाँ पिछले 4-5 से जो एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आया है कि हमने टॉप टू बॉटम अप्रोच की। जी सबसे पहले आप जो बड़े बड़े इसमें प्लेयर्स हैं जो कि मिलावट में हैं और वो फैक्ट्री लेवल पे हैं, कि मिर्चों की फैक्ट्री है, उसमें आधी मिर्चें हैं तो आधी कुछ और हैं, या केचप है तो उसमें आधा कुछ है तो आधा कुछ है। तो ये जो टॉप टू बॉटम अप्रोच की थी, 5000 इंडस्ट्री को पहले ठीक करें, इज़ अ न्यू थिंग इन पंजाब फूड अथॉरिटी। तो उसमें जो है चूँकि इनको फिर पहले किसी ने देखा नहीं था, अब जाके जब अभी हम उन पर हाथ डाल रहे हैं तो रेजिस्ट करते हैं। फिर ये पैसे वाले लोग हैं, फैक्ट्री ओनर्स हैं, इनके पास रिसोर्सेज भी हैं, पैसा भी है, ये 10 बंदे भी बुलवा लेते हैं। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट के तहत पंजाब फूड अथॉरिटी और पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट आर गुड इनफ। इनकी ये रेजिस्टेंस इज़ टेम्पररी, ये होगा एक आध दफ़ा, जब एक दफ़ा जेल की हवा खाएंगे, जब एक दफ़ा इन पर पर्चा होगा, जब भुगतेंगे ये पेशियाँ, कचहरियाँ और जेल, और वो चीज़ें खुद ब खुद दम तोड़ेंगी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, बहुत नेकी का काम है। महकमा फूड पंजाब जो है बकिया शहरों में भी अगर ये काम कर रहे हैं तो एक नेकी का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल से खेल रहा है उनका हाल हमें इस तरह का बनाना है कि वो ऐसे मिलावट ना कर सकें। वो लालच, चंद रुपयों के लालच की खातिर अगर बच्चों के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं तो ऐसे लोगों को कैफे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए।
नाज़रीन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अंकित प्रसन्न मोहसिन भट्टी साहब, जो खुद भी इसी राह के मुसाफिर हैं और मिलावट करने वालों के खिलाफ अलम बुलंद किया उन्होंने जिहाद का। तो इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इनकी राह में क्या क्या मुश्किलात आती हैं और इस जो फाइट है, ये जो जंग है मिलावट करने वालों के खिलाफ, इसमें ये क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल क्या होगा। सर बहुत शुक्रिया। अभी भी इस वक्त मेरा ख्याल है आप कुछ ऐसे ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बताइएगा कि जब इत्तला मिलती है किसी जगह के बारे में कि वहाँ पे कोई मिलावट ज़्यादा सामान बेचा जा रहा है या कोई ऐसी चीज़ जो मुज़र सेहत है, क्या करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है आपका और क्या क्या मुश्किलात आती हैं? देखिए, उसमें हम लोग ये करते हैं कि जैसे ही हमें ये पता चलता है तो फौरी तौर पे मुतलका महकमे को साथ इन्वॉल्व करना बड़ा ज़रूरी होता है। बदकिस्मती से पहले जो हमारे डिपार्टमेंट होते थे उनको हम बता नहीं सकते थे कि अगर हम उन्हें कोई लोकेशन बता दें तो वो लोग उधर पहले इन्फॉर्म कर देते थे। अच्छा, घर के भेदी होते थे? हाँ, घर के भेदी होते थे, उनकी मंथलियाँ लगी होती थी। बल्कि एक बार मुगलपुरे में हमने एक जाली केचप की फैक्ट्री पकड़नी थी और हमने फूड डिपार्टमेंट को बताया और उन्होंने इनकार कर दिया। फिर हमने मुतलका SHO को कहा, अब मुतलका SHO भी नहीं जाने को तैयार था, उसको फिर DIG ऑपरेशन लाहौर से कहलवाया। अच्छा, अब वो जा रहा है, उसने फूड इंस्पेक्टर को भी बुला लिया, उसको हमने लोकेशन नहीं बताई हुई और जब हम उस गली में एंटर हुए हैं तो फूड इंस्पेक्टर गाड़ी से उतर के दौड़ गया क्योंकि उसको ये था कि यहाँ पे आगे मैं जाऊंगा तो उन्होंने कहना है कि अभी चंद दिन पहले तो मेरे से पैसे ले गए हो। ठीक, लेकिन पंजाब फूड अथॉरिटी जब से आई तो हमें ये हौसला हो गया कि यहाँ पे ईमानदार और अच्छे लोग थे, यंग लोग थे, पढ़े लिखे थे। सर एक और मसला है कि जितने मर्जी हम देखते भी हैं कि और खुद भी विटनेस करते हैं कि बंद भी किया जाता है फैक्ट्रियों को, रेस्टोरेंट्स को, लेकिन वो अगले दिन जुर्माना अदा करके या जिस तरह भी दोबारा खुल जाते हैं और लोग भी उतनी ही तादाद में वहां पर आ रहे होते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। ये यानी अवेयरनेस जो है आवाम को देने की जरूरत है, इसका मतलब इन लोगों को देने की जरूरत है। ये आपने बहुत अच्छी चीज हाईलाइट की है क्योंकि बड़ी तकलीफ होती है। हमने यहाँ पे मजांग चुंगी पे एक बड़ी मशहूर मछली की दुकान, उस पे हमने दिखाया कि जी अंदर वॉशरूम में, टॉयलेट में जो है ना मछली स्टॉक की हुई है और नीचे आके मैंने लोगों को दिखाया कैमरे पे रिवाइंड करके कि ये वाली मछली आप खा रहे हैं और लोगों का आगे कहना था कि जी कुछ नहीं होता, जब एडे गर्म तेल ही चो लंघ के आएगी ना सब सड़ जाता है पर मजेदार बड़ी है। जब लोगों का ये एटीट्यूड होगा तो उस वक्त हम कई दफा मायूस भी होते हैं, लेकिन बात यह है कि हमने अपने हिस्से की शम्मा जलानी जबरदस्त, हमने अपना फर्ज अदा करना है और उससे लोगों में अवेयरनेस आती जाएगी। जो जो बाशऊर शख्स है वो उस पर अमल भी करता है और ऐसी बात नहीं है अगर ये अमल ना करते हो तो ये लोग हमें रेजिस्ट भी ना करें। उन्हें ये पता है कि जी ये लोगों को जब ये मैसेज जाएगा तो लोग हमारा बाइकआउट करेंगे, हमारा वहां पे जब सेल डाउन होएगी तो इसी वजह से हमें रेजिस्ट भी करते हैं। बिल्कुल ठीक है। मोहसिन भट्टी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, अपने हिस्से की उन्होंने क्षमा जलाई हुई है, हम भी कोशिश कर रहे हैं, अदना सी कोशिश है। मकसद सिर्फ ये है कि आपको बताया जाए कि आपके बच्चों के साथ आपके साथ क्या जुल्म हो रहा है। जो लोग भी इस तरह की खुराक बेच रहे हैं या इस तरह पिसी हुई जो जाली मिर्चें जैसे कि मेरे सामने इस वक्त भी पड़ी हुई हैं, हमारे कैमरामैन में अगर दिखाएं तो इस तरह का जो सामान बेच रहे हैं और आप तक जहर मुंतकिल कर रहे हैं, उनका मुहासबा होना चाहिए और हम इस तरह अपनी कोशिश कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं और आपसे भी ये उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने इर्द गिर्द मौजूद ऐसे लोगों का मुहासबा करें, उनकी निशानदेही करें। नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रोफेसर डॉक्टर फौजिया अशरफ साहिबा के साथ, पैथोलॉजिस्ट हैं। ये इनसे जानते हैं कि जो मिलावट ज़्यादा खाना या मिलावट ज़्यादा मिर्चें होती हैं, बकिया सामान होता है, उसका क्या असर होता है हमारी सेहत पर। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये बताएगा ये बुरादा मिलता है जो मिर्चों के अंदर जाली चीज़ें होती हैं, जितनी भी सेहत पर कितने असरात इससे किस तरह से मुरतब होते हैं और जो आजकल बीमारियाँ बढ़ गई हैं क्या इसी वजह से हैं? डेफिनेटली आई वुड से कि इनका बहुत बड़ा रोल है इसमें हमारी सेहत में। आपने देखा होगा आजकल नई नई बीमारियां सुनने में आ रही हैं जी, ख़ास तौर पे कैंसर, मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ अक़साम के कैंसर जो कि एडवांस स्टेज पे पहुंच चुके होते हैं, फैल चुके होते हैं, तब हमें पता चलता है। बच्चे चूँकि उनकी एज होती है ग्रो करने की, जब वो इस तरह की चीज़ें खाते हैं उससे क्या मुस्तकबिल उनका मतलब ज़्यादा बीमारियाँ, ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि इम्यून सिस्टम उनका कमज़ोर होता है बनस्बत एक एडल्ट के? इसमें आप इस तरह देख लें कि जैसे हेपेटाइटिस ए और ई जो कि फूड बोर्न हेपेटाइटिस हैं हमारे मुल्क में बहुत कॉमन है। कॉलरा जिसको गैस्ट्रो के लोग कहते हैं, गैस्ट्रोएंटराइटिस, इट्स वेरी कॉमन इन चिल्ड्रन। और ये सारा इसलिए होता है कि हमारी जो खुराक है उसकी हाइजीनिक प्रिपरेशन नहीं होती, हाइजीनिक स्टेटस उनका बहुत बुरा होता है।
जो हमारे फूड हैंडलर्स हैं, दे आर नॉट अवेयर ऑफ दोज स्टैंडर्ड्स दैट शुड बी मेंटेन्ड एट मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, जो कि अब मैं समझती हूँ कि हुकूमत पंजाब ने बड़ा अच्छा ये कदम उठाया है थ्रू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंजाब फूड अथॉरिटी। आखिरी में मैं आपसे जानना चाहूँगा, लोगों को आप क्या मशवरा देंगी कि खुराक के मामले में किस कदर एहतियात करें, कैसी एहतियात करें, मुख्तसरन ये बता दीजिएगा। बॉटम लाइन ये है कि आप सादा खुराक खाएँ, कोशिश करें कि ऐसी सब्जियां खाएं जिनके अंदर खाद जो होती है नेचुरल खाद हो, पेस्ट फ्री, जिसके ऊपर स्प्रे हो, और जो हमारी पेस्टिसाइड्स हैं ये भी बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं इस तरह की बीमारियों में, कैंसर में और मुख्तलिफ किस्म की दूसरी बीमारियाँ। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर फौजिया अशरफ की गुफ्तगू आपने सुनी। कोशिश करें कि बाहर का खाना कम खाएं, और अगर खाएं भी तो एहतियात करें कि वो खाना जो है उसमें गंदा ऑयल इस्तेमाल ना हुआ हो, और सब्जियों का इस्तेमाल या जो नेचर है उसका इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए, नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए, ऐसी सब्जियाँ जिनमें पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल ना हों। और इसके साथ साथ हम यही कह सकते हैं कि अपने लिए भी एहतियात करें, अपने बच्चों के लिए भी एहतियात करें, ताकि वो बीमारियों से बचे रहें। मिलावट और धोखाधड़ी एक ऐसा आर्ट बन चुका है जिसका खात्मा नेक नियति के अलावा कोई साइंस नहीं कर सकती। मुर्दार और हराम जानवर आवाम को खिलाकर पैसे बटोरना और मिलावट से आने वाली नस्लों को तबाह बर्बाद करने का मिशन पूरा करने वाले खुद को किस मुंह से मुसलमान या मुहज्जब कौम कह सकते हैं कि इस जुर्म को करने वाला तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत से ही खारिज करार दे दिया। आवाम को अच्छी तरह बेवकूफ बनाने वाला हमारे माशरे में ज़हीन तस्वुर किया जाता है। इस पर इंतहा ये कि हुकूमत अगर कोई इंसदादे मिलावट मुहिम का आगाज करे भी तो ये अमली से ज्यादा इश्तिहारी मुहिम तक ही महदूद रहती है। जरूरत इस बात की है कि एक फर्द से लेकर पूरे खानदान की बीमारी का सबब बनने वाले इस नासूर के खात्मे के लिए मुआशरा इनफरादी और इज्तमाई तौर पर इसके खिलाफ आवाज उठाए और अपने लिए खालिस के सिवा कुछ ना मांगे, क्योंकि जान है तो जहान है।